अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ किचन रेसिपीज़। आज के लेक्चर में हम कुछ रिजल्ट्स करने जा रहे हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं, लेट टी सच दैट टी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू वेयर वी एंड डब्ल्यू आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस। अगर दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हों और टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो विद द सेम टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस विद द सेम डायमेंशन, और इन दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ये वी और डब्ल्यू जो है ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस हो, दोनों की डायमेंशन सेम हो और या इसकी तरफ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, देन द फॉलोइंग आर इक्विलेंट। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास इक्विलेंट होंगी। इक्विलेंट मीन्स दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस एंड दिस इम्प्लाइज दिस। टी इज़ इनवर्टिबल। इन्वर्टिबल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। वैसे ये इन्वर्टिबल बेसिकली इन्वर्स से है। टी इज़ इन्वर्टिबल मींस टी का इन्वर्स पॉसिबल है। टी इज़ नॉन सिंगुलर। टी जो है वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। टी इज़ ऑन टू, टी जो है वो ऑन टू हो। इफ़ V1, ये वाली सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्विलेंट हैं। इफ़ V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn इज़ द बेसिस ऑफ V, अगर इसकी बेसिस ये वाली हैं देन, तो इन बेसिस की इमेजेस इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर अगर हम लें तो ये किसकी बेसिस होनी चाहिए, W की, ठीक है। स्टेटमेंट अच्छे तरीके से देखें, ये याद रखें कि इस पे कंडीशंस क्या क्या हैं, किस सिचुएशन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में इक्विलेंट होती हैं। अगर टी इन्वर्टिबल गिवन हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर हो तो मीन्स टी जो है वो ऑन टू है, अगर ऑन टू हो तो वो इन्वर्टिबल भी होगी, ठीक है। तो वन इम्प्लाइज टू, इसका प्रूफ अब देखते हैं। वन इम्प्लाइज टू किस तरह से करता है। वन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ये कंडीशंस गिवन है, लेट टी वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी हमने ऊपर लिख ली। दिस वन इम्प्लाइज टू, वन हमने सपोज कर लिया कि टी जो है वो इन्वर्टिबल है। अब देखिए इन्वर्स जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में तभी पॉसिबल होता है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर हो, ठीक है। ये दोनों जो हैं कंडीशंस एक दूसरे के लिए मस्ट होती हैं। अगर टी इन्वर्टिबल हो तो वो नॉन सिंगुलर भी लाजमी होता है। दिस फॉलोज डायरेक्टली बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए इसके प्रूफ में लिख दिया कि ये डायरेक्टली इस डेफिनेशन से फॉलो करता है, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं, अगर ये वाला टी जो है वो नॉन सिंगुलर हो तो क्या टी ऑन टू होगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट टी इज़ नॉन सिंगुलर। टी जो है वो नॉन सिंगुलर तब होता है जब वो इन्वर्टिबल हो या फिर उसका कर्नल जो है वो सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये दो कंडीशंस हैं इन्वर्टिबल की। टी इन्वर्टिबल तब होता है अगर तो वो नॉन ज़ीरो हो या फिर अगर उसका कर्नल जो है, अगर वो नॉन सिंगुलर हो या फिर उसका जो कर्नल है वो सिंगलटन ज़ीरो के इक्वल आ जाए। अब देखें, अगर कर्नल में जस्ट ज़ीरो एलिमेंट हो तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। कि डायमेंशन कर्नल में ही नल स्पेस है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जस्ट उसमें ज़ीरो ही है, तो उसकी डायमेंशन जो है ज़ीरो जो है वो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं होता। नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मिलकर ही किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है। ज़ीरो जो है वो किसी भी वेक्टर स्पेस को लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है। जब वो लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है तो डेफिनेटली कभी भी वो डायमेंशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो डायमेंशन जो है वो कर्नल की क्या हो गई, ज़ीरो आ गई, ठीक है। अब अगर हम इसमें रैंक नलिटी थ्योरम या फिर डायमेंशनल थ्योरम यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। अब देखें कर्नल की डायमेंशन तो ज़ीरो आ गई,
ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी किसके इक्वल आ गई, डायमेंशन ऑफ वी, मीन्स रेंज ऑफ टी हर एलिमेंट के लिए जो है वो डेफिनेटली फिर प्रीवियस हर एलिमेंट, अगर हम रेंज ऑफ टी का मतलब यही है ना कि डब्ल्यू, अगर हम W का कोई भी एलिमेंट लें, इसकी डायमेंशन जो है रेंज की वो V की डायमेंशन के इक्वल है, तो डेफिनेटली इसके हर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो W जो इसकी T की रेंज जो है इसके हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ये ऑन2 की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ऑन2 की यही डेफिनेशन होती है। तो इस तरह से हमने सपोज क्या किया कि हमारे पास T नॉन सिंगुलर है और प्रूफ क्या हो गया कि T जो है वो ऑन2 है। अब देखें सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डायमेंशन ऑफ रेंज हमारे पास डायमेंशन ऑफ V होगी, तो इसका मतलब है इसकी डायमेंशन जो है वो W के डायमेंशन के इक्वल आ गई, तो ये ऑन2 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या 3 इम्प्लाइज 1 करता है कि नहीं, मीन्स अगर हम 3 को सपोज करें तो क्या 1 होल्ड करता है। 3 क्या है, T इज़ ऑन2। अब हमने देखना है कि क्या T जो है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो ये देखें, ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया गिवन दैट T इज़ ऑन2, सपोज दैट T इज़ ऑन2, ये हमने सपोज कर लिया क्योंकि स्टेटमेंट्स सारी इक्विवेलेंट है, तो हमने ये सपोज किया विच मीन्स दैट अगर ये ऑन2 है तो अभी हमने प्रूफ किया कि इसकी रेंज किसके इक्वल है, W के इक्वल है। अब बेसिकली हमने प्रूफ करना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल की कंडीशन मैंने आपको बताई कि या तो वो नॉन सिंगुलर हो या फिर उसके जो कर्नल की जो डायमेंशन है वो ज़ीरो हो या कर्नल में जस्ट 0 एलिमेंट है। तो हमारे पास रेंज ऑफ टी की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम डायमेंशनल थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W, ये अभी आया हमारे पास, और इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। बट डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस अगर हम ये डायमेंशनल थ्योरम देखें तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ V आता है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी हमारे पास गिवन थी, इसकी वैल्यू हमने इसमें रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ कर्नल आ गया, ठीक है। मींस रेंज ऑफ टी तो हमारे पास गिवन है, इसमें देखें कर्नल कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा, तो इट मींस कर्नल की जो है वो डायमेंशन 0 होगी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट रेंज की जो डायमेंशन है वो V की डायमेंशन के इक्वल आ रही है। इसमें कर्नल यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने कह दिया कि कर्नल में जो है वो जस्ट 0 एलिमेंट है, दैट इज़ T इज़ 1 to 1। आल्सो गिवन दैट T इज़ ऑन2, अगर कर्नल में 0 ही एलिमेंट हो तो इसका मतलब है कि T 1 to 1 है, ठीक है। और ऑन2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, 1 to 1 भी हो गया, ऑन2 भी होगा, इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्वर्स सिर्फ उसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है अगर मैपिंग बाइजेक्टिव हो, तो बाइजेक्टिव प्रूफ होगी, इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि क्या जो है 1 4 को इम्प्लाइज करता है कि नहीं, या 4 1 को इम्प्लाइज करता है कि नहीं। 4 क्या है हमारे पास, अगर ये बेसिस हैं किसकी, इस V की, तो इसके इमेजेस जो हैं वो बेसिस बनाएंगे W की, ठीक है। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखें 1 इम्प्लाइज 4 मीन्स लेट T बी इन्वर्टिबल। 1 में क्या था, हमने सपोज कर लिया T इन्वर्टिबल है, means that T is 1 to 1 and on2, that is T एन आइसोमॉर्फिज्म। T अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर ली। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म होती है, साथ में हमने बाइजेक्टिव भी प्रूफ कर दिया, तो इट मीन्स ये आइसोमॉर्फिज्म बन गई। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में ये होता है कि अगर जो डोमेन की बेसिस हों उनके इमेजेस जो हैं वो हमारे पास रेंज की बेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, तो इस तरह से ये डायरेक्टली प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं वेदर 4 इम्प्लाइज 1 और नॉट। 4 क्या है हमारे पास कि ये वाली जो बेसिस हैं ऑफ W, ये W की रेंज की बेसिस बनाती हैं, वेयर दिस इज़ अ बेसिस फॉर V। 4 इम्प्लाइज 1 का मतलब 4 हमने सपोज कर लिया, और अब हमने प्रूफ करना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है। अब देखें अब हमने एक एलिमेंट ले लिया रेंज का, W बिलोंग्स टू कैपिटल W कैन बी रिटन एज, रेंज का एलिमेंट है। अभी हमने कहा था कि इसकी जो बेसिस हैं वो ये वाली सारी हैं, तो इसका मतलब है इस एलिमेंट को हम बेसिस एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। और ये भी गिवन था कि T क्या है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T को हमने बाहर निकाल दिया, तो अल्फ़ा 1 V1 प्लस एंड सो ऑन अल्फ़ा n Vn आ गया फॉर सम V बिलोंग्स टू कैपिटल
वी के मीन्स वी की जो बेसिस थी ना वो V1 V2 V3 एंड सो ऑन Vn थी। इसका मतलब अगर हम कोई भी एलिमेंट V जो है वो कैपिटल V से लेंगे तो डेफिनेटली उसका जो इमेज आएगा वो W आएगा। तो क्या ये ऑन टू की डेफिनेशन नहीं है? ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारे पास ऑन टू हो गया और सारी हमने स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट प्रूफ कर दी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।